दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 4 गुना के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या मान लेते हैं a प्लस b का योग कितना है, 27 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। एक संख्या का 5 गुना, मतलब एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के और दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a बाय b अगर कर ले तो हम कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। और इस दोनों को जोड़ दे कितना आएगा, 9 आएगा। इस दोनों को हम क्या किए, ऐड किए तो 9। लेकिन दोनों संख्या का जोड़ कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 27। तो एक का मान निकाले तो इसे क्या निकलेगा, 3। मतलब इसे काट दिए तो 3 बार में कटा, तो एक का मान निकल गया 3। और ए का मान निकला, तो ए का मान अगर निकाले तो 4 गुना 3 करे तो कितना आएगा, 12। बी का मान निकाले तो 5 गुना 3 करे तो कितना आएगा, 15। इस दोनों को जोड़ के हमारा कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमारा सही निकला है। अब आपसे पूछा था कि इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या क्या, 12। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये इस प्रश्न को टैकल करने का सबसे आसान तरीका था। प्रश्न है, एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, यदि 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों का क्रम, तो 2 अंकीय संख्या कैसे हम लिखते हैं, 10y प्लस x। ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई के स्थान पर दहाई। और यही हमारा क्या है, y भी अंक है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर x हमारा क्या है, अंक है। ठीक, तो दो अंक की संख्या का स्ट्रक्चर ये हो गया, स्वरूप ये हो गया। इसके अंकों के क्रम को उलटने पर, अब इसमें जो अंक है y और x जो है, इसका क्रम अगर हम उलट दें तो क्रम उलटेंगे तो क्या बनेगा, इसका क्रम उलटे तो 10x प्लस y, ये कहना चाह रहा है। मतलब x अभी इकाई पे है तो उसको हम दहाई पे ले आए, और y अगर दहाई पे तो उसको इकाई पे लाने बोल रहा है। उलटने पर प्राप्त संख्या का योग। अच्छा, इसको उलट दिए। आप इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें, अब बोला इस दो संख्या को क्या करना है, उलटने के बाद योग, तो इस दोनों को आपस में इस दो संख्या को ऐड करते तो हमारा कितना बनता है, 99 बनता है। ठीक है, 99 बनता है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों प्लस में है, तो 11y और प्लस 11x बराबर में 99 आएगा। अगर 11 को कॉमन ले ले तो हमारा ये आएगा, 11 से ये कट जाएगा कितना, 9 बार में, तो x प्लस y कितना बचेगा, 9 बचेगा। एक समीकरण आपका यहाँ से निकलता है। फिर देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है संख्या के अंकों का अंतर, तो y तो अंकों का अंतर कितना है, 5 है। अंकों का अंतर कितना है, 5 है। तो एक समीकरण आपको ये भी दिया जा रहा है। ठीक, तो 2 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है प्लस माइनस और y सेम है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 14। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। 2 से इसको काटेंगे तो x का मान निकलेगा 7। x का मान कितना निकलेगा, 7। x का मान निकल गया 7। आप इस मान को किसी एक इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर में 9 है, तो x का मान 7 आया प्लस y बराबर में 9, तो y का मान कितना आएगा, 9 माइनस 7, y का मान आएगा 2। कितना आया, 2 आया। y का मान कितना आया, 2। अब हमको बोला है संख्या, तो देखिए y का मान 2, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा वास्तविक संख्या ये था। और ये तो पलटने के बाद बना था ना, जब इसके अंकों को पलटे तो ये बना था, लेकिन वास्तविक संख्या तो यही था। तो जब ये वास्तविक संख्या था तो इसमें y का मान अगर पुट करें तो 10 गुना 2 प्लस y का मान कितना, 7, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 7 मतलब 27। इसका मतलब वास्तविक संख्या कितना था हमारा, 27 मतलब 27 था। तो ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, प्रश्न है, एक संख्या, उसके आधे, उसके 1/3 और 27 का योगफल 71 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि एक संख्या मान लेते हैं कि हमारा x है, ठीक है, उसके आधे और उसका आधा, ठीक है, और उसके इतना 1/3, यही आएगा 1/3, और 27 का योगफल कितना है, तो 71 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस हमको इसको सॉल्व कर देना है। तो पहले क्या करते हैं, इसका x प्लस x/2 प्लस x/3 और 71 में 27 घटा देते हैं पहले, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा।
यहाँ पर बनेगा 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर में यहाँ 4 और 1 4 6 में 4 44 बनेगा। अब देखिए ऊपर वाला सबको जोड़ेंगे 9 6 3 9 9 10 11 11x बटा में 6 44 11 से ये कटा 4 बार में तो x बराबर क्या होगा 4 गुना में 6 कहने का मतलब 24। तो x का मान क्या निकला तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारा क्या निकला 24। कितना निकला 24। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। 3 संख्याएं x y z जो एक दूसरे से सहअभाज्य हैं इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195 है। तीनों संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए 3 संख्या दिया हुआ है और कंडीशन दिया हुआ कि x जो है y से y ग्रेटर देन x है या इक्वल टू है, फिर y जो है छोटा है z से या z के बराबर है, यही बोल रहा है। मतलब x y z 3 संख्या है जो एक दूसरे से सहअभाज्य हैं। क्या है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है जिसका दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ का मान क्या हो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, दो संख्याओं तो प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143। मान लीजिए हम पहले दो संख्या लेते हैं, एक x लेते हैं और y, इसका गुणनफल कितना बोल रहा है, इसका गुणनफल बोल रहा है 143। तो यहाँ पर दो ऐसी संख्या खोजिए जिसके बीच में एचसीएफ कितना हो 1 हो, क्योंकि एचसीएफ 1 होगा तो ये दोनों संख्या आपस में कैसे होगी सहअभाज्य संख्या होगी। तो देखिए 143 को अगर हम तोड़े तो हम कैसे तोड़ सकते हैं 11 गुना में 13, क्योंकि 3 3 1 4 मतलब 11 गुना 30 ये दोनों के बीच में दिखेगा तो एचसीएफ कितना बन रहा है एचसीएफ 1 ही तो है। इसका मतलब x और y का मान कितना आ गया 11 गुना 30। तो x का मान 11 मान सकते हैं, y का मान 13 मान सकते हैं और अंतिम दो संख्या मतलब y z का गुणनफल कितना दिया हुआ है 195 दिया हुआ। तो हमको इसमें से एक तो x y का मान पता है, z का मान पता नहीं है, तो 195। तो z का मान इससे निकाल सकते हैं 13 से भाग देंगे तो 13 से भाग दे दो एक बार में, बचता है यहाँ पर 6 कितना बार में लगेगा 5 बार में तो 15। तो 195 15 13 से डिविजिबल 15 बार में, इसलिए z का मान कितना आया 15। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या बोल रहा है कि संख्या तीनों संख्याओं का योगफल, तो योगफल निकालना है तीनों संख्या का। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्या है 11, y कितना है 13, z कितना है 15। तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 8 2 फिर 9 3 मतलब 39। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा बी होगा। समझ में आया होगा, प्रश्न बहुत इजी था। आपको बस सहअभाज्य संख्या का कंसेप्ट अगर पता रहेगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना दोगे।